चीन ताइवान के बीच काफी तनाव चल रहा है। चीन ने काफी वक्त से स्पष्ट कर दिया कि चीन ताइवान को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नए साल के अपने भाषण में कहा कि ताइवान चीन का एक अभिन्न हिस्सा है और दोनों के बीच खून का रिश्ता है। जिनपिंग ने कहा कि चीन और ताइवान का एक होना समय की मांग है और इसे कोई नहीं रोक सकता। दोनों देश के एक होने का समय आ गया है। वहीं ताइवान की सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि चीन का यह कदम बेहद बेकार और कि इस भाषण से पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। चीन द्वारा पहले भी कहा गया है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। अगर ताइवान को मिलाने की जरूरत पड़ी तो अपनी सेना के दम पर अपने साथ मिला लेगा। वहीं इस तनाव के बीच अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने चीन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन द्वारा बेवजह तनाव बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ने किया चीन का विरोध। अमेरिका की नीतियों को दोहराते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि अमेरिका ताइवान जलडमरू मध्य में मौजूदा शांति को भंग करने के किसी भी कदम का विरोध करता है। उन्होंने कहा अमेरिका चाहता है कि चीन ताइवान पर दबाव बनाना बंद करे, संयम दिखाते हुए बातचीत का रास्ता अपनाए। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई देश दबाव में रहे। अमेरिका सिर्फ स्थिरता चाहता है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि इन दो देशों के बीच अमेरिका आ ही गया। काफी बार अमेरिका को ताइवान के समर्थन में बात करते देखा गया है। कई दफा तो ज्यादा तनाव बढ़ने पर अमेरिका की ओर से अपनी सेना की भी तैनाती की गई है। हैरानी की बात सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नरम रुख दिखाया है। ट्रंप ने जिनपिंग को अपना अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि जिनपिंग कोई हमला नहीं करेंगे। आपको बता दें कि चीन द्वारा ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मुताबिक नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया। इस संयुक्त अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 रखा गया। चीन ने यह अभ्यास 29 और 30 दिसंबर 2025 को 2 दिनों तक किया। इसमें चीन की सेना ने दर्जनों रॉकेट दागे, सैकड़ों लड़ाकू विमान, नौसेना के जहाज और तटरक्षक बलों को तैनात किया। इस अभ्यास में ताइवान को पूरी तरह घेरने और उसके प्रमुख बंदरगाहों की नाकाबंदी का अभ्यास किया गया। कुछ रॉकेट ताइवान के बहुत करीब उसके क्षेत्रीय जलों के पास जाकर गिरे, जो अब तक का सबसे निकट अभ्यास था। जहां चीन के सैन्य अभ्यास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने सवाल किया, वहीं चीन ने पलटवार भी किया है। चीन ने दी किन देशों को चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और कुछ यूरोपीय देशों को सीधे निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि ये देश ताइवान की आजादी की मांग करने वाली ताकतों की गतिविधियों पर आंख बंद किए बैठे हैं और चीन के कदमों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि कुछ देश ताइवान के अलगाववादी समूहों की सैन्य तैयारियों और बाहरी दखल को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश चीन की ओर से संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जियान ने साफ कहा कि चीन की कार्रवाई पूरी तरह जायज और जरूरी है। वहीं चीन के सैन्य अभ्यास की बात करें तो इसका कारण अमेरिका और ताइवान के बीच हुई हथियारों की डील है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 11.1 अरब डॉलर के हथियार बेचने की घोषणा की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी डील है। इसी के चलते चीन ने 26 दिसंबर को अमेरिका की 20 डिफेंस कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।